अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ईद की तमाम छुट्टियों में जो है लॉकडाउन ही रहेगा। तो यही दिन होते हैं ईद के दिन के हुकूमत ने लॉकडाउन का तो ऐलान कर दिया, मगर ताजिर बरादरी किस हद तक परेशान है, उनके नुकसान का क्या कोई अजाला कभी कर सकेगा, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2020 से मौलिक वायरस कोरोना वायरस जो है उसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है पूरी दुनिया की तरह, और अब पाकिस्तान में तीसरी लहर चल रही है कोरोना वायरस की और इस हद तक बढ़ गई कि इस टाइम पे हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। और अभी जो है बाकी लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर खालिद परवेज साहब मौजूद है, सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त के लिए। खालिद साहब, क्या कहेंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये ईद की छुट्टियां भी इसी लॉकडाउन में गुजरेगी, इस टाइम पे ताजिर बरादरी जो है बहुत ज्यादा परेशान है सर? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो छोटा ताजर है जिसका दारोमदार ईद की छुट्टियों पर है, उसका क्या बनेगा, उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा। अगर ये इस वजह से कि कोरोना फैल रहा है तो देखिए सबको अपनी जिंदगी अजीज है, लेकिन कम से कम वो चीनी की लगी हुई लाइनें, वो तो आटे की लाइनें खत्म कर ले, वहां से कोरोना नहीं फैल रहा और इनको ये यहाँ पर कोरोना नजर आ रहा है। और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस बोर्ड की ट्रेड तबाह हो गई है, इस बोर्ड की ट्रेड बर्बाद हो गई है, इतने अच्छे कारोबार लिए लोगों के, और आपने फिर उसको लॉकडाउन का, इसके लिए नरमी थोड़ी सी करे, इसको टाइमिंग का कर रहे हैं आप। लेकिन ये ईद का दिन जो है, जो बेशतर कारोबार हमारे जूते वाला, कपड़े वाला, तमाम कारोबार इसी से रिलेटेड है जी। तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा इक़दाम है, फौरन हुकूमत को करना चाहिए, वरना इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। लोगों ने नहीं, लोगों को अगर जाने कोरोना से बचा दिए तो अपने बच्चों का पेट ही बांधना है, उसके लिए भी इन्होंने काम करना जी। तो ये मेरी गुजारिश है हुकूमत से और आपके प्रोग्राम की वजाहत से कि इसको बिल्कुल लॉकडाउन ना किया जाए, वहां करें आप जहां इस किस्म की है, अपनी तरह सरकारी तौर पर अपनी सफेद दुरुस्त करें, आप उसको सीधा लेके चले। आप देखें ना, शक्कर के लिए, चीनी के लिए लाइनें जो लगी हुई है उनको देख ले आप, आटे के लिए लगी हुई है उनको देख ले आप, कोई और दूसरे देख ले आप, बसों पर देख ले आप, वैगनों पर देख ले क्या हाल है। तो इस तरह नहीं है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसका प्रोग्राम वापस लेना चाहिए। बताइएगा, क्या आपकी मुलाकात हुई है किसी हुकूमती वफ्द के साथ? क्योंकि जाहिर सी बात है आप सदर और ताजरान अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान है, तो आपको तो मेरे ख्याल से आपके साथ मुशावरत करके इस तरह के इकदाम करने चाहिए। वैसे एक तो मुशावरत भी करते हैं, दूसरा ये मैं कहूँगा कि किसी हुकूमती अरकान से बात करने का फायदा कोई नहीं, उसके कोई इख्तियारात नहीं है। हमारे गुजरा बेयारो मददगार है, वो भी उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर पाते और ज्यादा भी गुजरा है हमारे सारे। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये इस तरह का जरूरत ना करे, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, ये कोरोना से बड़ी बीमारियां पैदा कर रहे हैं खुद जो लोगों को बेरोजगार करके। इसमें बेशतर हमारे 50% के करीब ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे और जिनसे पार्ट टाइम करने वाले, जिनका दारोमदार अपने बच्चों के लिए कपड़ों का, सब चीजों का वो तबाह हो जाएगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान की ट्रेड के साथ। खालिद साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह पहले भी लॉकडाउन से गुजरे हैं ताजिर बरादरी और मईशत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसके अंदर, तो आप क्या सिचुएशन देखते हैं इस टाइम पे सारे बिजनेस की? वैसे उसमें भी हुकूमत की तरफ से तो कोई अदाला नहीं किया गया, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। जो किराए पर बैठे हुए उन्होंने दुकानें बंद कर दी है, किराए के लिए खाली है। अब रहती जो हमारी ट्रेड है, थोड़ी बहुत अगर सहारा मिल रहा था उसको, तो उसको बर्बाद ना करें, आप फौरी इसको वापस ले। ये अच्छा इक़दाम नहीं है, इसको कहीं भी कोई भी शख्स पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इससे तमाम ट्रेड जो है रिलेटेड है। ये नहीं कि जूते वाला, कपड़े वाला या ईद की शॉपिंग वाले इस तरह का नहीं है। ये लोगों में
शऊर पैदा करें। आप इतनी टीवी पर हर वक्त हमारे बुजुर्ग छाए रहते हैं, तो उससे तो मैं नहीं समझता कि कुछ भी होगा जी। और इसके लिए अवेयरनेस लोगों को पैदा करें कि वो अपनी शॉपिंग जो है तरीके से करे, SOPs का ख्याल रखे, इस तरह का थोड़ा बहुत खालिद साहब, हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह हुकूमत ने एक टाइम रख दिया है कि 6 बजे तक जो है मार्केट्स तमाम बंद कर दी जाएंगी, तो हमने ये चीज देखी है कि जब 6 बजे से पहले का टाइम होता है उसके अंदर बाजारों के अंदर इतना आवाम का जमे गफील है कि ऐसे लगता है कि जैसे मौलिक वायरस तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। तो ये बात कर रहे थे बहुत से लोग कि टाइमिंग बेशक बढ़ा दें मगर ये कर दें कि इसके अंदर जो रश की जो रेशो है आवाम को ये कहें कि थोड़ा सा रश के लिए थोड़ा एहतियात करें। अभी भी आप चले जाएं इस टाइम पे मार्केट में बुरे हालात हैं इस टाइम पे, और इस तरह की सिचुएशन में ताजिर बरादरी भी जो है वो भी SOPs को कभी सही से फॉलो नहीं करवा सकेगी। उनका होगा कि नहीं करवा सकेगी। इसके लिए जरूरी है कि वो इसके टाइमिंग बढ़ाने से ये होगा, रश कम हो जाएगा और खुली छुट्टी दे ताकि लोग तरीके के साथ लोगों को पता हो कि लोगों को भी चाहिए कि वो सुबह फजर के बाद दुकानें खोले, फजर के बाद निकले। लेकिन ये तो मुकम्मल लॉकडाउन करने जा रहे हैं जी। इससे तो सारा कुछ तबाह हो जाएगा जी। ये सब बर्बाद हो जाएगा, ये दोबारा उठ नहीं पाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये इसमें ताकत नहीं है, हमारी ट्रेड में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप को सहारा देगी, ये उसको बर्बाद कर देंगे बिल्कुल। और उसके लिए जरूरी है कि ये इनको टाइम बढ़ाए, बल्कि आप 6 बजे की बजाय रात 12 बजे तक करें और लोगों को भी अवेयरनेस पैदा करें। टीवी पर सिर्फ 10 मिनट लगा दें हर टीवी पर जी। आप इतनी तो जंगें लड़ रहे हैं टीवी पर, सियासी जंगें लड़ रहे हैं, तो फिर कौन के लिए भी कोई जंग लड़ रहे जी कि लोगों को अवेयरनेस आए। जी। खालिद साहब, अगर देखेंगे इस टाइम पे कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो हुकूमत किस तरह से 12 बजे तक का टाइम दे सकती है, क्योंकि अवाम ने इस टाइम पे बिल्कुल जो है कोविड को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। देखें कि हमारे हमसाए ममालिक में इस टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं, तो खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात यहाँ पे भी आ गए तो हम लोगों के लिए निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर देखें, अभी तो मुश्किल है, अभी बुरा हाल है, लेकिन इसका यही मतलब नहीं कि लोगों का टाइम महदूद करेंगे तो कोरोना फैलेगा जी। अगर इसको टाइम बढ़ाएंगे तो लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे। उसके लिए अब बेसिकली हुकूमत की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए थी कोई कि ऐसी पॉलिसी जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, वो अपने तरीके और सलीके के साथ जाके शॉपिंग करे। उनका टाइम होगा, अगर आप उसको 5 घंटे दे रहे हैं, 12 बजे से लेके 6 बजे तक दे रहे हैं 6 घंटे, तो 6 घंटों में तो शॉपिंग नहीं हो सकती। तो जिन लोगों ने 3 माह 2 माह 1 माह या 10 दिन कारोबार करना है और पूरे साल का उनका दारोमदार है, खाने का पीने का हर चीज का पूरे साल का दारोमदार है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये कोरोना से बड़ी बीमारी हमारे सर पर मुसल्लत हो जाएगी। इसके लिए जरूर हुकूमत इकदाम करे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जैसे पहले किया था ना, पहले भी स्मार्ट नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन जो सरकारी सतह पर है वहां तो लाइनें लगी हुई है। अगर पहले देखा जाए 2020 में जब ईद के डेज में भी हुकूमत ने कहा था, मगर बाजार थोड़े उस टाइम पे भी खोल दिए थे, मगर इस बार तो हुकूमत जो है वो यही कह रही है कि हम लोगों ने सारा जो है इसको मामले को आगे ही लेके चलना है, क्योंकि हुकूमत इस टाइम पे ये चाह रही है कि वो सब कुछ बंद कर दे, एक कर्फ्यू की सिचुएशन जो है उसको ले आए मुल्क में। ये कोई पॉलिसी नहीं है, प्लानिंग के साथ सारे काम इनको भी नजर आ रहा था, सारी दुनिया को नजर आ रहा था कोरोना फैल रहा, उसके लिए उसको तरीकाकार अपनाते, एक कौम को अवेयरनेस पैदा करते और अपने कारोबारी लोगों में ये शऊर पैदा करते ताकि कारोबार भी चलते रहे। एक बीमारी से बचने के लिए दूसरी बीमारी, देखिए कोरोना से मरना है तो उससे भी मरना है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो रात को कारोबार करते हैं, हमारे होटलिंग वाले उनके कोई और कारोबार नहीं है। अभी भी आप देखें, अगर रोकना है तो आए मेरे साथ, मैं दावत देता हूँ आपके प्रोग्राम की मदद से। फेज 5 में, गुलबर्ग में, डिफेंस में रात को जमे गफीर होता है और इतनी दुनिया कॉफी हाउस और होटलिंग बड़े स्टोरों पर तो आप पाबंदी नहीं लगा रहे,
तो ये मैं कहूंगा कि बड़े स्टोरों की चाल है कि छोटों को मार दे। जी ये देखे ना, आप चले बड़े स्टोरों पर, जितने भी है हमारे यहाँ स्टोर, सारे रात को खुले हैं और उस पर कोरोना वहीं से फैल रहा जी। है और कहीं से नहीं फैल रहा जी। गरीबों से नहीं फैल रहा जी। अनाजकली से नहीं फैल रहा जी। आम मार्केटों से नहीं फैल रहा। कोरोना फैल रहा है इन बड़े होटलों से, इन बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है मगर उनसे। उनको उन्होंने देखे कि सब कुछ बंद कर दिया हुआ है ना, कि 6 बजे के बाद सब कुछ बंद कर दिया है, और जो होटल्स भी हैं उधर भी रेस्टोरेंट्स जो हैं वहां पे कहा गया कि टेक अवे डिलीवरी सिर्फ चलेगी उनकी, अब तो उनको भी महदूद कर दिया है। सारा आदमी हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जी। मैं दावत देता हूँ, आप अपना नुमाइंदा भेजे, मैं उसके साथ विजिट करवाऊंगा। जी। और आप ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई जश्न है, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात के 2 बजे तक हजूम है लोगों का। जी फेस 5 में चले जाए आप, जी डिफेंस के किसी एरिया में चले जाए, जी आपको नजर आएगा, जी। वहां कंट्रोल करें आप, जी ये गरीबों को ना मारे। जी जी मैं ये चाहूंगी खालिद साहब कि मुझे ये बताइएगा कि आपकी, अगर आपको पता है किसी रेस्टोरेंट वगैरह का नाम, तो आप हमारे प्रोग्राम में निशानदेही उसकी सर कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक वो तो मैं आपको बताऊं, कोई एक ऐसा नहीं, मैं आपको एक दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि फेस 5 को रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे अपने नुमाइंदे को सारी फोटो बना के, और वहां लोगों का ऐसा हजूम है जैसे कोई मेला होता है, जी जैसे कल कुछ दिन नहीं चढ़ना। ये पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों का हाल है। जी तो गरीबों के लिए आप तंग कर रहे हैं, उनको भी करने की जरूरत है। इमरान साहब कहते थे, खान साहब कहते होते थे कि जब मैं मुल्क में आऊंगा तो ताजिर बिरादरी को सबसे ज्यादा फायदा दूंगा। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने जब से मुल्क की कमान संभाली है, ताजिर बिरादरी को किस हद तक उन्होंने फायदा दे दिया है? नहीं, ये इतना बड़ा फायदा दिया है कि लोगों को बेकार कर दिया है, लोगों के कारोबार ही नहीं रहे, ताजिर रहे नहीं जी। ऐसी बर्बादी हो गई है, सारी पूरी ट्रेड तबाह हो गई है, इस मुल्क की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, इस मुल्क की छोटी ट्रेड तबाह हो गई है सारी, और बड़े बड़े जिनके हाथ है उनके सारे कारोबार चल रहे हैं। ये कोरोना से फायदा उठाते हुए लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, और वो सारे लोग हैं जिनके रास्ते वादों में जाते हैं जी। वो सारे वादों की तरफ है रास्ते। खालिद साहब ये बताइएगा कि माजी की अगर हुकूमत से मुवाजना किया जाए तो किसके दौर में जो ताजिर बिरादरी वो सबसे ज्यादा उसको फायदा पहुंचा? देखिए माजी में तो ताजरों की हुकूमत थी, अब तो हाजिरों की हुकूमत है जी। अब तिजारत से उनका कोई, लेकिन इस मुल्क के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसकी बका के लिए इस मुल्क की तिजारत को, इस मुल्क की ट्रेड को सहारा देना लाजमी है। इनको पहले तौर पर सबको बिठाकर मुशावरत करनी चाहिए कि इसका तरीकाकार बताए कि आपका कारोबार भी चलता रहे और ये कोरोना से भी बचा जा सके, इसलिए काम करे। तो ये तो कोई नहीं कि आप सोने से आप उठे, आपने कहा लॉकडाउन कर दे, किसी से कोई मुशावरत नहीं, कुछ नहीं। यार ये तो बादशाह भी इसके दौर में भी होता था कि वो किसी ना किसी अपने मशीर पे मशवरा कर लेते थे, या तो मशीर भी इस काबिल नहीं है कि वो मशवरा दे। खालिद साहब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो इस टाइम के जो कोविड के दौरान जितना नुकसान हुआ है, जब से कोविड पाकिस्तान में आया है 2020 से 26 फरवरी के बाद जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, हुकूमत तो बड़े दावे करती थी टीवी पे आकर कि हम ताजिर बिरादरी को ये फायदा देंगे, इतना पैसा कर्जा ले सकती है हमसे, इस तरह कर सकती है। तो आपके पास एक कमान है, आप एक ओहदा रखते हैं, सदर ऑल अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान है, तो क्या हुकूमत ने वाकई ताजिर बिरादरी को फायदा दिया है? देखिए मैं तो, आप तो कोरोना की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो से ये आए हैं इन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दी, मुल्क की ट्रेड, मुल्क की तिजारत तबाह कर दी। जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे थे, इज्जत आबरू के साथ चल रहे थे, वो सबको मौका दिया, चोर चोर कह के उनको भगाए यहाँ से। वो सारा अपना पैसा सरमाया लेकर पाकिस्तान की तारीख में 70 वर्ष में इतना पैसा नहीं गया जितना ये 3 सालों में इस मुल्क से निकल गया। अब जो पैसा है वो हुकूमत का ही पैसा है, जिन्होंने लोन में रखे हैं, जो पैसा भी हुकूमत का है, कारोबार भी हुकूमत का है, वही लोग यहाँ बैठे हैं
जो शरीफुल नफ्स थे ताजर, वो अपना पैसा लेके उसे जिंदा कर दिया। अब दुबई की ट्रेड को उन्होंने जिंदा कर दिया, मलेशिया की ट्रेड को, लेकिन अपने मुल्क की ट्रेड को तबाह बर्बाद कर दिया। ये मैं कहता हूँ कोरोना तो अभी 1 साल से है ना, तो उससे हुकूमत को तो 3 साल हो गए हैं। कोई एक इकदाम बता दे हुकूमत का कोई नुमाइंदा कि यहाँ पर तरक्की हुई है, जो किसानी इंडस्ट्री तबाह हो गई है जी, सब बर्बाद हो गई है जी, दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं रही है। जी, बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज साहब, और इस टाइम ताजिर बरादरी बहुत ज्यादा परेशान है। ताजिर बरादरी कहती है कि हम लोगों से कोई मशावरत नहीं की कि चलें ठीक है, बाकी जो ताजिर है उनको तो आप छोड़ ही देना, मगर जो सदर है ऑल पाकिस्तान जो है ताजिर बरादरी को देख रहे हैं, कम से कम हुकूमत को चाहिए था उनसे तो बात करती, उनसे तो लेके चलती। जो इस टाइम पे ठीक है कोविड को लेकर आप लोग चल रहे हैं, स्मूथली चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को चलना है, आपकी मजबूरी, आपने हम लोगों की जानों को बचाना है, एसओपीज पर अमल दरामद करवाना है। मगर मेरे ख्याल से आप लोगों को ताजिर बरादरी को भी थोड़ा लूप में लेना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ये वक्त इस तरह का चल रहा है, ताजिर बरादरी का साथ दे। अगर ताजिर बरादरी रीढ़ की हड्डी की मांद है इस मुल्क की, अगर ताजिर बरादरी ही बैठ गई तो मुल्क कैसे चलेगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद